मम्मी के घर गई और वहाँ से लाई एक अनमोल खजाना, सिंधी स्वीट, सिंधी खोराक की रेसिपी का। वैसे तो मैंने आपके साथ 3-4 तरीके से खोराक की रेसिपी शेयर करी है और आप सबने उन रेसिपीज़ को बहुत पसंद किया है, उसके लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन इस बार मैं अपनी मम्मी और भाभी के हाथ से बनी जो खोराक है ना, उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दोनों जनी मिलकर आराम से ड्राई फ्रूट्स को कट कर रही हैं और खोराक बनाने की तैयारी कर रही हैं। ये देखिए, काजू, बादाम, पिस्ता, नारियल सब चीज को कट कर रही हैं दोनों मिलकर। अब ये लोग आपस में डिस्कस कर रही हैं कि कितना कितना डालना है, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं ना, वो लोग ऐसे कटोरी से नाप के ज्यादातर कुछ नहीं करते। लेकिन मैंने अपनी मम्मी को बोला है कि मुझे थोड़ा बहुत मेजरमेंट का अंदाजा बता दें ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। पापा भी मम्मी से बोल रहे हैं, बिटिया रानी के लिए खोराक बना रहे हो, बहुत सारा ड्राई फ्रूट डालकर बनाना। काजू, बादाम, पिस्ता कट चुका है, ऐड कर रहे हैं हम खसखस। खसखस भी खोराक में बहुत अच्छी लगती है। गोंद और इलायची को हम पीस लेंगे। थोड़ी सी काली डाक भी ली है। ये देखिए, इलायची और गोंद का पाउडर बना लिया है। थोड़े से तरबूजे और खरबूजे के बीज ऐड किए हैं और ये जो नारियल है ना, इसको भी हम मिक्सी में पीस लेंगे। यहाँ पर देखिए, सारी तैयारी मेरी भाभी और मम्मी ने मिलकर कर ली है। थाल भर के तो ड्राई फ्रूट कट किया है। अब ये जो घी है ना, ये देखिए कितना अच्छा कलर है। यहाँ पर मम्मी ने गाय के घी का इस्तेमाल किया है। बड़ी सी सुपरी को गैस पे रखा है और अच्छे से डाल रही हैं। पहले लगभग ये 3/4 डिश भर के मम्मी घी डाल रही हैं और मोस्ट ऑफ द मम्मी कह रही हैं ये जो बाकी का घी है ना, ये भी ज़्यादातर इस खुराक में डल ही जाएगा। फिर भी मैं आपको मेजरमेंट करके बता रही हूँ। ये बड़ा सा एक बाउल लिया है, लगभग 3 बाउल हम इस घी में ऐड करेंगे। यहाँ पर मम्मी और भाभी का कहना है कि जैसे अपन आटे को अपन भूनना शुरू करेंगे ना, तो आटा आसानी से भुनने लगे, बस उतना घी डालना है। मम्मी कह रही हैं 1 किलो आटा ले लो, 1 किलो घी ले लो, ऐसा आसानी से भुन जाएगा। पर अब हम घर बैठे तो आटे को नापेंगे नहीं ना, तो इसलिए हम पहले घी डालेंगे। उस घी के हिसाब से जितना आटा आसानी से उसमें भुन जाए, हम उस हिसाब से डालेंगे। अब मैं एक बड़े बर्तन में चीनी डाल रही हूँ। मैंने लगभग 1.5 बाउल जो आटा नापा था ना, उस बाउल से लगभग 1.5 बाउल मैंने चीनी डाली है और भाभी उसमें दूध मिला रही हैं। उनको अच्छे से पता है कि किस मेज़रमेंट से दूध मिलाना है। उनको थोड़ा सा कम लग रहा है, मतलब दूध के अंदर चीनी भीगी हुई होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ऊपर चीनी नहीं होनी चाहिए। उसी हिसाब से हमें दूध डालना है। यहाँ आटा मैं घुमा रही हूँ अच्छी तरीके से। ये अभी थोड़ा टाइट लग रहा है, जब थोड़ा थोड़ा गर्म हो जाएगा ना, उसके बाद ये आराम से भुनने लगेगा। और अगर नहीं भुन रहा है, तब हम इस स्टेज पे थोड़ा सा और घी ऐड कर सकते हैं। इसका अच्छे से थोड़ा सा ही कलर आएगा ना, उसके बाद भाभी बोल रही हैं हम इसमें सूजी डालेंगे, लगभग आधा कप। गैस की फ्लेम को इस समय पर हाई रखा है ताकि अच्छे से आटा गर्म हो जाए। ये भाभी ने डाला इसमें सूजी, लगभग आधा कप। सब कुछ बिना मेज़रमेंट के हो रहा है, बट हम अंदाजे से आपको मेज़रमेंट बता रहे हैं। आपकी खुराक कभी ख़राब नहीं होगी। माँ के हाथ की खुराक है तो बहुत अच्छी बनेगी। सूजी को भी अच्छी तरीके से हम आटे के साथ भूनना स्टार्ट कर देंगे। इस स्टेज पे हाथों की अच्छी खासी एक्सरसाइज होगी। थोड़ी देर मैं भूनूंगी, थोड़ी देर भाभी भी भूनेंगी। मेरी जो भाभी है ना, उनको खुराक बनाने की बहुत प्रैक्टिस है। बहुत तेज़ तेज़ हाथों से ऐसे भूनती जाएंगी। ये देखिए, उनको पता है अभी तो सोनिया भून रही है, तब तक वो देखिए चीनी को भी अच्छे से दूध में मिक्स कर रही हैं।
पहली बार वीडियो बना रही हूँ मैं उनका, तो उनको हंसी आ रही है। वो मना कर रही हैं कि क्या कर रही है। मैंने कहा कुछ नहीं है। ड्राई फ्रूट का जो थाल कट करके रखा था, नारियल खसखस समेत, मम्मी उसको मिक्स कर रही हैं। ये जो ड्राई फ्रूट्स भी है ना, ये भी मैंने जब तक नाप लिया है, ये लगभग 2 बाउल है, बड़े वाले, वही वाला बाउल जिसमें से हमने आटा और चीनी नापा था। ये देखिए आटा हमारा भुन रहा है अच्छे तरीके से। कंटिन्यूसली इसको चलाना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है, और ध्यान रखना है कि हर तरफ से भुने। ऐसा नहीं कि हम छोड़ देंगे ना तो अच्छा कलर नहीं आएगा खुराक का। भाई मेरा हाथ तो थक गया। भाभी कह रही हैं लाओ, मुझे लाओ, मैं भूनती हूँ। उन्होंने भूनना स्टार्ट कर लिया है। वो तो बहुत अच्छे से भूनती हैं, उनके जैसा तो मैं भी नहीं भून पाती। ये देखिए कितना अच्छे से उनका हाथ चलता है खुराक के ऊपर। बहुत एक्सपीरियंस है खुराक बनाने का उनको। अब तो भाभी का हाथ लगते ही आटा अच्छी तरह भुनने लगा है। दूध को मिक्स करने के लिए भतीजी ने बोला चलो थोड़ा सा मैं भी हेल्प कर देती हूँ। ये देखिए वो थोड़ा सा आटे को भी भून रही हैं। अब क्योंकि ये सॉफ्ट आसानी से भुन रहा है ना, ये देखिए अब वो बोली अब इस स्टेज पे मैं घुमा सकती हूँ। आटे का कलर अच्छा सा आ चुका है। हम लोगों ने सबने एक दूसरे से पूछा कि बढ़िया कलर हो गया है ना। सबने बोला हाँ अच्छा हो गया है। अब वो जो गोंद और इलायची पीस के रखी थी ना, वो डाली है। वो भी इसमें अच्छे से हमें भूननी है। यहाँ पर गोंद पॉपअप हो रही है, अच्छे से फूल रही है, और ये देखिए क्वांटिटी भी दिखने में बढ़ गई है। ये जो गोंद है लगभग 1 कप गोंद हमने इसमें डाली है, और 8 से 10 इलायची। अच्छे से जब गोंद भी भुन जाए ना, उसके बाद हमें ये ड्राई फ्रूट्स वाला जो मिक्सचर है ना हमारा पूरा, ये ऐड करना है। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट मम्मी ने गार्निशिंग के लिए रखा है। भाभी कहती है नहीं नहीं, मुझे गार्निशिंग करने में अच्छा नहीं लगता है। खुराक के अंदर जितना ड्राई फ्रूट होता है ना, वही असली स्वाद आता है। पर हम लोगों ने फिर भी थोड़ा सा ड्राई फ्रूट साइड में निकाल लिया है। यहाँ देखिए कितने अच्छे से भाभी इसको भून रही हैं। ये देखिए कंटिन्यूसली चलाते हुए हमें इस सारे मिक्सचर को भूनना है, ताकि जो ड्राई फ्रूट्स हमने ऐड किए हैं वो अच्छे से भुन जाएं। जैसे ही ड्राई फ्रूट अच्छे से भुन जाएं, लगभग 10 मिनट इसमें हमें भी लग जाएंगे। उसके बाद ये जो दूध और चीनी का मिक्सचर है ना, ये हमने ऐड किया है, और इसको डालने के बाद कंटिन्यूसली फास्ट चलाना है। गैस की फ्लेम को हाई किया है, और ये देखिए कितना धुआं निकल रहा है। बहुत ध्यान रखना है, इस स्टेज पे बहुत गर्म है। इस स्टेज पर जो खुराक है ना, उसको सिर्फ मेरी भाभी संभाल सकती है, हमारा बूता नहीं है, क्योंकि बहुत क्वांटिटी में बनाई है ना। जब मैं बनाती हूँ ना, मैं थोड़ा कम क्वांटिटी में बनाती हूँ। उस समय में जो कम क्वांटिटी होती है उसको तो मैं अच्छे से भून लेती हूँ। यहाँ पर हम 4 जने मिलकर बना रहे हैं, तो आराम से ज़्यादा क्वांटिटी बन जाएगी, इसलिए हमने आज थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी बनाई है। मैंने दोनों थाल लिए हैं अच्छे से। ये देखिए भाभी ने चीनी मिली हुई खुराक को भी भून लिया है, और अब वो बोल रही है जल्दी से थाल लाओ फटाफट। तो मैं इनको थाल में डालूंगी। आराम से बीच बीच में घुमाती भी जा रही हैं, ताकि नीचे वाली खुराक का कलर ख़राब नहीं हो जाए, मतलब डार्क नहीं हो जाए। देखिए खुराक का कलर कितना अच्छा आया है। और कई बार क्या होता है, हम जब ज़्यादा भून लेते हैं ना चीनी डालने के बाद, तो घी बाहर निकल आता है। लेकिन यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी परफेक्ट खुराक बनी है। मेरी मम्मी और भाभी ने बनाई है, परफेक्ट तो बनेगी ही ना। उनको तो कितना एक्सपीरियंस है। खुराक को बस थोड़ा सा फैला लेंगे, कुछ भी और ऊपर से ऐसे प्लेन नहीं करना है, क्योंकि खुराक तो ऐसी ही अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा ऐसे प्लेन अच्छी नहीं लगती है। थोड़े से जो ड्राई फ्रूट हमने साइड करके रखे थे, वो ऊपर से हम इसमें डाल लेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको भी चाहिए ये ऑथेंटिक सिंधी खुराक की रेसिपी, तो वीडियो देखिए और घर में बनाइए। आपकी खुराक भी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर हैं तो मेरे पेज को फॉलो करें, ताकि आप मेरी न्यू रेसिपीज से जुड़ सकें। सिंधी खुराक हम सिंधियों की शान है, बहुत ही स्वादिष्ट होती है।
हर घर में बनाई जाती है। बहुत सारे त्योहारों पर भी ये खुराक बनाई जाती है। बेटियां जब मायके रहने आती हैं ना, तब भी उनको खिलाई जाती है। उनको ससुराल वालों के लिए भी बनाकर दी जाती है। इसमें बहुत सारे सूखे मेवे, गोंद वगैरह डलती है ना, इसलिए ये ताकत के लिए प्रेग्नेंट वुमेन को भी खिलाई जाती है। और जब बच्चा पैदा होता है ना, उसके बाद भी माँ को ताकत के लिए खिलाई जाती है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। वैसे तो मैंने सारे इंग्रेडिएंट आपको बता दिए हैं, फिर भी आपको कंफ्यूजन है तो प्लीज़ क्वेश्चन करके ज़रूर पूछ लें कमेंट में। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी फुल रेसिपी भी डाल दूंगी। अरे वाह, यम्मी!